नमस्ते, मैं हूँ योगाचार्य राजीव कुमार। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें योग आसनों का अभ्यास करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। देखिए, हम लोग योग आसनों का अभ्यास शुरू कर देते हैं अक्सर, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है कि योग आसनों का अभ्यास करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं हम लोग को योगाभ्यास शुरू करने से पहले क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और करते समय क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यदि आप योग आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में पानी नहीं पीना है। कौन सा पानी नहीं पीना है? ठंडा पानी नहीं पीना है। यानी कई बार लोग योग आसनों का अभ्यास करते रहते हैं तो बॉडी कुछ गर्म हो जाती है, वार्म अप हो जाती है, उसके बाद बीच में जैसे थोड़ी गर्मी या प्यास लगने लगती है तो लोग ठंडा पानी पी लेते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानकारी सिद्ध हो सकता है। तो यदि गला सूख रहा है तो फिर क्या करें? आपको पीना है गुनगुना पानी, यानी गर्म पानी, और वो भी ज़्यादा मात्रा में आपको पानी नहीं पीना है। आपको थोड़ा सा पानी अपने गले को सुखाने के लिए पी लेना, वो भी गुनगुना। ठंडा पानी हमें योगासनों का अभ्यास करते समय कभी नहीं पीना चाहिए। दूसरा, कई बार लोग योगासनों का अभ्यास करते हैं और योगासनों का अभ्यास करने के तुरंत बाद नहाने चले जाते हैं, और नहाने के बाद आप जानते हैं कि जब हम योगासनों का अभ्यास करते हैं तो शरीर गर्म रहता है, बॉडी वार्म अप भी रहती है। तो हमें योगासनों का अभ्यास करने के बाद तुरंत नहाने नहीं जाना है। नहाने के और योगासनों के बीच में अभ्यास हमें रखना है, गैप हमें रखना है। कैसे रखेंगे? लगभग 1 घंटे का। यदि आपके पास समय कम है तो आप उसके समय को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियल टाइम 1 घंटे का गैप आप रखिए अपने योगासनों को करने के बाद नहाने के बीच में। बाकी इसके अलावा यदि आप जल्दी में है तो 20-30 मिनट 40 मिनट भी आप आराम से उसके बाद आप नहा सकते हैं। साथ ही साथ खाना खाने के बाद कभी भी हमें योग आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। खाना खाया और लोग कई बार लग जाते हैं योग आसनों का अभ्यास करने, तो खाना खाने के बाद भी हमें योग आसनों का अभ्यास नहीं करनी है। लगभग 3 घंटे का गैप होना चाहिए। यदि आपने कुछ खाया है तो उसके 3 घंटे के बाद ही आप योग आसनों का अभ्यास करें। और कुछ लोग बीमार होते हैं और बीमार होने के कारण वो सोचते हैं कि चलो योग कर लेते हैं। यदि आप बीमार हैं तो उसमें योग आसन आपको खुद से नहीं करना है। यदि करना है तो किसी कुशल योग शिक्षक के नेतृत्व में आकर ही आपको योगा का अभ्यास करना चाहिए। यानी कई बार हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे किसी को हाई बीपी रहे तो उसमें कोई आसन आप ऐसा करोगे जिसमें पैरों अपने ऊपर उठाए तो हार्ट ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तो बीपी हाई हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सावधानियाँ होती हैं जो हमें जिनका ख्याल रखना चाहिए। तो यानी यदि आप बीमार हैं तो उस टाइम में आप योगासनों का अभ्यास न करें, और यदि करें तो किसी कुशल योग शिक्षक के नेतृत्व में आकर ही आपको योगा का अभ्यास करना है। जब भी आप योगासनों का अभ्यास करें पहले वार्म अप करें, है ना। वार्म अप कैसे करना है कि आप वार्म अप धीरे धीरे अपने अभ्यास को, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम आप पहले करिए, फिर थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, उसके बाद आसन लगाइए। हम लोग देखते हैं, हम कई बार किसी दूसरे लोगों को देखते हैं कि बहुत अच्छे आसन कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट, तो हम भी डायरेक्ट उस आसन को करने का प्रयास करने लगते हैं, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानकारी हो सकता है। पहले वार्म अप कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, उसके बाद ही आपको योगासनों का अभ्यास करें। और कोशिश करें कि योगा का अभ्यास आप खुली जगह पर करें, खुले वातावरण में करें, जहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक हो। ऐसी जगह पर ही आपको योगासनों का अभ्यास करना है। साथ ही साथ गलत तरीके से योग नहीं करना। मैंने आपको बताया, गलत तरीके से करने से भी आपके शरीर में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए कुशल योग शिक्षक के नेतृत्व में आकर ही आप योगासनों का अभ्यास कीजिए। साथ ही साथ ढीले कपड़े पहन करके आप योगाभ्यास कीजिए। टाइट कपड़े पहन करके योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। और ये बस छोटी छोटी कुछ सावधानियाँ, यदि आप इनको बरतेंगे तो आप निश्चित रूप से कुशल योग शिक्षक भी बन सकते हैं और कुशल योग साधक बन जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आप अपने जीवन में ध्यान रखिए और योग अवश्य कीजिए। योग में अष्टांग योग की साधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, पूरी तरह से इस पे इन्वॉल्व हो जाइए। यम से लेकर के आप शुरू करिए। आसन और प्राणायाम तो सभी कर रहे हैं, यम और नियम भी पढ़िए कि उसमें है क्या। अगली वीडियो में आपको पोस्ट में बताऊँगा कि इसकी साधना क्यों करनी चाहिए, उसके बेनिफिट क्या है। तो मैंने आज आपको बताया कि हमें योग आसन करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। मैं हूँ योगाचार्य राजीव कुमार। प्लीज़ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल आरोग्य देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही इसके बेल आइकन को भी दबाइए। जो वीडियो मैं नहीं डालूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।